कसूर आपका नहीं है ससुर जी, कसूर इस दवा का है जो सोनाली को मां नहीं बनने दे रही है। क्या क्या सपने देखे थे मैंने, लेकिन तुम्हारे घर वाले तुम्हारा कोई सपना पूरा नहीं होने देंगे। मैं तुम्हारा सपना पूरा करूंगा मधु, तुम परेशान मत हो। और मेरे होते हुए तुम्हें कौन सी चिंता। तुम में कोई कमी नहीं है, तुम्हारे पति में भी कोई कमी नहीं है, पर फिर भी अगर भगवान तुम्हें बेऔलाद रख रहा है तो ये तो उसी का फैसला है ना। तुम बस भगवान पे भरोसा रखो। वो जो दूसरों की जिंदगी में हमेशा खुशियां भरने की कोशिश करती है, उसकी खुद की जिंदगी में इतना बड़ा तूफान। यही तो आदत है उनमें, अपनी तकलीफों को किसी पे जाहिर ही नहीं होने देती। रूपाली, ये मेरे हस्बैंड है विनय। मुझे आपका चेहरा काफी जाना पहचाना लग रहा है। मैंने आपको कहीं देखा है, मगर याद ही नहीं आ रहा कि कहाँ। देखा होगा कहीं, खैर छोड़ो। विनय, ये रूपाली है मेरी फ्रेंड। ओह, जी नमस्ते। इसी के थ्रू मैं निहारिका को मिली थी। देखिए, आप अपने जहन पर ज़्यादा जोर मत डालिए। दुनिया में तो एक ही शक्ल के कई सारे लोग होते हैं। हो सकता है आपने मेरे किसी हमशक्ल को देखा हो शायद। हो सकता है। ओके, मैं चलती हूँ। चलो मैं तुम्हें दरवाजे पर छोड़ती हूँ। मधु, दूर हटो, इस वक्त प्यार का मूड नहीं है। तुम प्यार करो ना करो, हम तो करते हैं तुमको प्यार। खाली प्यार का ढोल पीटने से पत्नी की जरूरतें पूरी नहीं होती। जरूरतों के लिए प्यार नहीं, पैसा चाहिए होता है, पैसा। ये हर वक्त तुम पैसे की रट क्यों लगा के रखती हो? तो कौन से पैसों का ढेर लगा दिया तुमने मेरे सामने? इतने दिन से 2000 रुपए मांग रही हूँ, पर एक फूटी कौड़ी नहीं दी अभी तक। अरे नहीं है तो कहां से दे दूं मैं तुम्हें पैसे? देख रही हो ना, अभी कोई काम धंधा भी नहीं चल रहा है हमारा। तो मैं क्या करूं? अपनी जरूरतों के लिए तुमसे पैसे नहीं मांगूंगी। ऐसी कौन सी जरूरत आन पड़ी है तुम्हें? पेट भर के रोटी मिलती है ना तुम्हें? रोटी के अलावा कुछ निजी जरूरतें भी होती हैं। कभी एक साड़ी लाकर दी तुमने? कभी साड़ियां, कभी मेकअप, कभी ये कभी वो। मैं तंग आ गया हूं तुम्हारी फरमाइशों से। 1 रुपया नहीं है मेरे पास अब तुम पे लुटाने के लिए। हे भगवान, कैसा पति मिला है मुझे। मुझसे अच्छी तो मेरी सहेलियां हैं जो ऐशो आराम से अपनी जिंदगी तो बिता रही हैं। निहारिका, निहारिका, ये निहारिका तुम मेरे गले की हड्डी बनती जा रही है। ऐसा महसूस हो रहा है जैसे मैं कोई सांप बन चुका हूं जिसके मुंह में छछूंदर अटका हुआ। अगर निगला तो मर जाऊं, उगल दूं तो अंधा हो जाऊं। नहीं, इस निहारिका से मुझे छुटकारा पाना ही होगा। आखिर कब तक मैं इससे छिपता रहूंगा, बचता रहूंगा, डर डर के जीता रहूंगा। किसी ना किसी दिन मेरा आमना सामना निहारिका से हो ही जाएगा, और तब मेरी असलियत जग जाहिर हो जाएगी। और अगर मलिक को मेरी सच्चाई का पता चल गया तो वो तो मुझे जिंदा ही नहीं छोड़ेगा। हाँ मिस्टर विनय, सही कहा तुमने। अब तुम मेरे हाथों से नहीं बच सकते।
तुमने एक साथ एक नहीं दो जिंदगियों को तबाह करने की कोशिश की, बर्बाद करने की कोशिश की। मुझे तुम पर पहले से ही शक था, इसलिए मैं हर हरकत पर तुम्हारी नजर रखे हुए था। पहले निहारिका की जिंदगी बर्बाद की, उसके बाद मेरी सोनाली की जिंदगी बर्बाद की। तुम जैसा एहसान फरामोश और नीच इंसान मैंने आज तक नहीं देखा और अब देखना भी नहीं चाहता। विनय, विनय, क्या हुआ तुम्हें? तुम इस तरह क्यों चिल्लाए? तुमने कोई भयानक सपना देखा क्या? सपना? हाँ, शायद एक भयानक सपना ही था सोनाली। मैंने देखा कि कोई तुम्हें मेरे हाथों से छीनने की कोशिश कर रहा है। कोई हमें एक दूसरे से अलग कर रहा है। इतना प्यार करते हो तुम मुझसे विनय? दुनिया की कोई भी ताकत हम एक दूसरे से अलग नहीं कर सकती। कोई नहीं छीन सकता तुम्हें मुझसे, कोई नहीं। मधु, इसमें से जितनी साड़ियां तुझे पसंद है ले ले, ये सब तेरे लिए है। बेटा, अब इस तरह की साड़ियां तो मैं पहनती नहीं हूँ, तू पहनेगी तो अच्छी लगेंगी। मम्मी, ये सब साड़ियां पुराने फैशन की हैं, अब नहीं चलेंगी। मैं ये साड़ियां पहनूंगी तो लोग हंसेंगे। नहीं बेटा, ये अच्छी साड़ियां हैं। आप इनका कलर देख रही हैं, कितना घटिया है। और वैसे भी आपकी चॉइस बड़ी लोअर क्लास है। मधु बेटा, समय पे जो चीज मिल जाए उसी में संतुष्ट हो जाना चाहिए। वक्त और हालात के साथ चलने में कोई बुराई नहीं है। और बेटा, ये अच्छी साड़ियां हैं, तुम पहनोगी तो अच्छी लगेगी। एक बार पहन के तो देखो। मेरे मायके में तो नौकरानियां भी ऐसी साड़ियां नहीं पहनती। अगर अपनी माँ को एक बार फोन कर दिया ना तो वो साड़ियों का ढेर लगा देंगी। ये सब क्या है? जब देखो तुम मायके की धौंस देती रहती हो। अरे आखिर कहना क्या चाहती हो तुम? यहां भी कोई तुम भूखी नहीं मर रही हो। भगवान का दिया हुआ सब कुछ है। अरे मायके के सामने हाथ फैलाने से अच्छा है अपने पति से कहो कि वो कुछ काम करे, कोई नौकरी करे, 2-4 पैसे कमा के लाए तो अपने ये सारे शौक पूरे कर लेना। अभी तो उसकी इतनी हैसियत भी नहीं है कि तुम्हें 2 वक्त की रोटी भी खिला सके। ये तो
वाकई बहुत बड़ी ट्रेजेडी है निहारिका की जिंदगी के साथ। समझ में नहीं आता कि इतना बड़ा विश्वासघात क्यों किया उसने निहारिका के साथ। ये तो एक मासूम लड़की की जिंदगी के साथ खिलवाड़ हुआ ना। अब सोनाली, क्या पता उस आदमी की क्या मजबूरी हो कि वो 7 साल बाद भी निहारिका के पास वापस नहीं लौटा। और क्या मालूम वो अब तक जिंदा भी है या नहीं। नहीं विनय, राहुल अगर जिंदा नहीं होता तो कम से कम उसकी लाश तो मिलती। उसकी लाश को देखकर निहारिका सब्र तो कर लेती। मैं ये नहीं मान सकती कि राहुल जिंदा नहीं। अब हम लोग क्या कर सकते हैं? हम लोग तो बस प्रार्थना ही कर सकते हैं कि भगवान निहारिका को हिम्मत दे, जीने का हौसला दे। और क्या। वाकई कितनी महान है निहारिका। वो पति जो 7 साल पहले उसकी जिंदगी में अंधेरा करके चला गया, उसके नाम के व्रत वो आज भी रखती है। उसकी सुहागन बनी हुई है वो आज भी। ये तो जुनून की हद है सोनाली। तुम निहारिका की इतनी अच्छी दोस्त हो, उसे समझाती क्यों नहीं? मैं क्या समझाऊं उसे? यही कि वो अपनी जिंदगी इस तरह तबाह ना करे। अरे 7 साल बहुत लंबा वक्त होता है। 7 साल बाद तो सरकार भी आदमी को मृत घोषित कर देती है। और फिर निहारिका तो पढ़ी लिखी है, सोशल वर्कर है। उसे तो ये बात समझनी चाहिए कि जिंदगी किसी के इंतजार में इस तरह नहीं काटी जाती है ना। काश ये बात उसकी समझ में आ जाती। देखो, समझ में तो तब आएगी सोनाली जब तुम उसके दिमाग में ये बात डालोगी कि उसे जिंदगी के बारे में फिर से सोचना चाहिए। उसे तो अपनी सुध बुद्धि नहीं है, वो क्या सोचेगी? दूसरी शादी के बारे में सोचे। विनय, तुम बिल्कुल सही कह रहे हो। देखो सोनाली, निहारिका तुम्हारी दोस्त है। इस नाते मैं उसका भला चाहता हूं। उसका दुख हमारा दुख है। देखो, अगर वो शादी नहीं करेगी, किसी का साथ नहीं पाएगी, तो इस तरह अकेले घुट घुट कर मर जाएगी एक दिन। सोनाली, पति का प्यार, पति का सहारा बहुत बड़ी चीज होती है। जब पति का प्यार जिंदगी में आता है ना, तो जिंदगी में खुशियां खुद ब खुद आ जाती है। और देखो, भगवान को भी यह बात बुरी लगती है कि कोई उसकी दी हुई खुशियों को यूं ठोकर मारे। तुम समझ रही हो ना मैं क्या कह रहा हूं? विनय, तुम वाकई बहुत अच्छी इंसान हो। कितनी हमदर्दी है तुम्हारे दिल में सबके लिए। कितना भला सोचते हो तुम सबका। निहारिका को दूसरी शादी के लिए अब मैं राजी करूं। सोनाली, ये बताओ अचानक कैसे आना हुआ? बस आज सोचा बिना फोन किए तुम्हें सरप्राइज देती। बहुत अच्छा सरप्राइज था। अब बताओ तुम्हारी क्या सेवा करूं? थैंक्स, कुछ नहीं। वैसे निहारिका, बहुत अजीब सी बात है कि तुम हर किसी के दुख बांटने के लिए बेचैन रहती और तुम्हारी खुद की जिंदगी इतने दुखों से भरी हुई है और तुम कभी किसी से शेयर नहीं करती। मेरी जिंदगी में कोई दुख है ही नहीं तो शेयर क्या करना? निहारिका, मुझे सब कुछ मालूम। पिछले 7 साल से तुम्हारा पति लापता है। तुम्हें ये सब कैसे पता चला? मुझे रूपाली से पता चला। रूपाली ने? ओह, तो
मेरा दुखड़ा रोए बिना उसे चैन नहीं मिला। तुम खामखा उस पे क्यों नाराज हो रही हो? वो तो मेरा दुख शेयर करने आई थी और अचानक बीच में तुम्हारी बात शुरू हो गई। तुम्हारे अंदर कितनी सहन शक्ति है निहारिका। तुमने इतना बड़ा दुख कैसे बर्दाश्त कर लिया? अब मेरी नजरों में तुम्हारी महानता और भी बढ़ गई है। मैं समझ सकती हूँ कैसे तुम्हारी जिंदगी की सारी खुशियां बर्बाद हो गई। तुमने कैसे अकेले उन पलों का सामना किया होगा। गम की आग में जलते हुए तुमने कैसे खुशियों के सपने देखे होंगे निहारिका। जो खुशियां किस्मत में थी ही नहीं, उसे याद करके या उसके बारे में सोच के क्या फायदा। नसीब में जो भी दुख लिखे थे वो मिलके रहे। निहारिका, ये दुख तुम्हें तुम्हारी किस्मत में नहीं दिए, तुमने खुद बोए हैं। तुम आज भी चाहो तो तुम्हारी जिंदगी में सारी खुशियां वापस आ सकती हैं। मतलब ये निहारिका कि तुम दूसरी शादी कर लो। सोनाली, तुम होती कौन हो मुझे ये सलाह देने वाली? एक दोस्त और एक शुभचिंतक जे तुम्हारे सुख दुख की परवाह है। क्यों नहीं कर सकती तुम दूसरी शादी? क्योंकि मैं अपने राहुल से बहुत प्यार करती हूँ। मैं उसका इंतजार आखिरी सांस तक करूंगी और मेरा विश्वास कि मेरे राहुल मुझे जरूर मिलेंगे। निहारिका, मैं कभी राहुल से मिली तो नहीं, लेकिन हाँ इतना जरूर कहूंगी कि बहुत किस्मत वाला है वो कि उसे तुम जैसी प्यार करने वाली पत्नी मिली। लेकिन फिर भी एक बार ठंडे दिमाग से अपनी जिंदगी के बारे में जरूर सोचना। क्या निहारिका दूसरी शादी नहीं करना चाहती? अरे दिमाग खराब हो गया है क्या उसका? पति 7 साल से लापता है और वो उसके इंतजार में अपनी जिंदगी यूं बर्बाद करना चाहती है। अरे घर में मां है, वो है, 2 अकेली औरतें कब तक जीवन से संघर्ष करती रहेगी? एक मर्द का सहारा बहुत जरूरी होता है इस जीवन में। पता नहीं कब अकल आएगी इस निहारिका को। विनय, तुम निहारिका पे इस तरह क्यों चिल्ला रहे हो? वो दूसरी शादी करे ना करे, तुम कौन होते उस पे जोर डालने वाले? मेरा मतलब है कि निहारिका जी हमारे परिवार की सदस्य बन चुकी है ना एक तरह से अब। तो अगर जानबूझकर वो अपनी जिंदगी बर्बाद करेगी तो वो हम सबको दुख तो होगा ही, है ना? दुख की बात तो है, पर हम कर भी क्या सकते हैं? अब निहारिका दूसरी शादी करने के लिए तैयार ही नहीं है और उसे पूरा यकीन है कि उसका पति जिंदा है और वो एक ना एक दिन जरूर वापस आए। अरे वो नहीं आने वाला है, गलत फहमी में जी रही है वो। तुम ये कैसे कह सकते हो? क्या मालूम वो सच में वापस आ जाए। वैसे देखा जाए तो गलती निहारिका की भी नहीं है। अरे क्या गलती नहीं है, सारी गलती उसी की है। 7 साल तक किसी का इंतजार किया जाता है क्या? तो वो भी क्या करे? अगर राहुल की डेड बॉडी मिल जाती तो उसकी जिंदगी इस तरह नरक ना बनी होती।
उसकी चिता के साथ साथ उसकी सारी यादें भी जल के खाक हो चुकी होती और शायद उसने भी आज किसी और का हाथ थाम लिया होता। आओ बेटा। आजा आजा। माँ, बहुत जोरों की भूख लगी है। हाँ हाँ खाओ बेटा, मैं लगा देती हूँ। लगता है आज बहुत स्वादिष्ट खाना बना है। बहुत अच्छी खुशबू आ रही है। हाँ बेटा, बहुत स्वादिष्ट है। स्वाद तो मेरी माँ के हाथों में है। आप ही शुरू कीजिए। अरे अगर तू इतनी नाक रखता है ना तो जा जा कमा के कुछ ला और रख मेरी हथेली पर। तुम हमें क्यों इतना पराया समझती हो? हम तुम्हारे सास ससुर नहीं, माँ बाप है। रहने दीजिए, ये सब मगरमच्छ के आंसू हैं। खाना बनाने की जरूरत नहीं है, बेटे ने खा लिया तो समझो कि बाप का पेट भर गया।